कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले दिनों जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई और ऐसे मामलात बार बार हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये कोई पहली बार ये मर्तबा नहीं हुआ। लेकिन अब इन लोगों की हिम्मतें ऐसे खुल रही है फ़िरका परस्त ताकतों की कि जो ओहदे पे रहकर सरकार में रहकर ऐसे बयानात दे रहे हैं। अब अगर ऐसे हालात में भी हम अगर खामोश है, कोई एहतजाज नहीं करे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे ईमान की कमज़ोरी भी हो सकती है। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक हदीस है कि एक यहूदी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बार बार करता था। तो सहाबियों ने कहा कि यार ये जो गुस्ताखी कर रहा है इसका सर कलम करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने उनसे मना कहा कि यार आप वो मेरा मामला है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जब वो यहूदी को पता चला ये बात और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। उसके बाद भी हमारे नबी ने उनसे बड़ी मुस्कुरा कर ये बात कही कि आप जो है ये शान में गुस्ताखी कर रहे हो। तो उसने कहा कि बोले मैं नबी होने के नाते और जो नबियों थे इससे पहले जो नबी थे, अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसकी जो पैदाइश है वो असल नहीं रहती है। तो वो जाता है यहूदी और अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरी पैदाइश, मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है? तो वो बोलती कि तेरा बाप जो है वही है। तो बोले नहीं, मेरा बाप कोई दूसरा है। बोले नहीं, तेरा बाप जो है यही है। बोले तू गलत बोल रही है। मैं जिसके मुंह से ये बात सुन कर आ रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बात सुन कर आ रहा हूँ, वो मोहम्मद कभी झूठा नहीं हो सकता। मोहम्मद कभी झूठा नहीं हो सकता और मोहम्मद की बयानी कभी झूठी नहीं हो सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोहम्मद झूठा नहीं है, इसलिए आज तू मुझे इस बात की यकीन कर कि मेरा बाप कौन है। तो उसकी माँ ने कहा कि तू सही बोल रहा है कि मोहम्मद झूठा नहीं है, तेरा बाप जो है वो असल कोई दूसरा है, तू नाजायज़ औलाद है। तो ये हमारे नबी की शान है कि नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो यकीनन ये हमारा ईमान है कि वो एक बाप की औलाद है ही नहीं, वो हराम की औलाद है जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता। अब चाहे वो कोई भी हो, अब वो गुस्ताखी करने से पहले अपना मुहासबा करके आए। अगर उसके दिल में गुस्ताखी का ख्याल आ रहा होगा कि यार मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने जा रहा, तो पहले उसने अपनी माँ से पूछना चाहिए कि मैं किसकी औलाद है। क्योंकि मैं एक पैगंबर के बारे में बुराई करने जा रहा हूँ, एक पैगंबर के बारे में गुस्ताखी करने जा रहा हूँ। रह गई दुनियावी बातें, हमें कानून ने हक दिया है एहतजाज करने का। हम कानूनी तौर पे, हमारे महाराष्ट्र के सदर ने आज तिरंगा रैली निकाली बॉम्बे के अंदर। ये मेरी बदकिस्मती बोलना चाहिए कि मैं उस रैली में हाजिर नहीं हो सका। मेरी तबीयत की वजह से मुझे सफ़र करने मना कहा गया है, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला इस रैली में सबसे आगे आगे हम ही रहते थे और इसके ख़िलाफ़ मुजाहरे में भी हम नज़र आते थे। मालेगांव शहर की सियासत में आपके जो एमएलए उनको बार-बार टारगेट किया जा रहा है। कल जो एहतजाज हुए उसमें भी उनका नाम लिया गया, और क्या ये सही है उनको ये करना या 5 साल में होना चाहिए? देखो, सियासत है, सियासत के अंदर तो मुखालफत जब तक होएंगी नहीं तो यानी शख्सियत भी संवरती नहीं है। ये हमारे एमएलए की शख्सियत है कि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं और यही असल चीज़ है। और हमारे एमएलए बोलो या हम बोलो, हम उन फालतू लोगों का जवाब भी नहीं दे रहे। नहीं तो अगर ज़ातियात पे बोलने बैठेंगे ना, जिस तरीके से वो हमारे एमएलए की या किसी की ज़ातियात पे बात कर रहे हैं,
तो मैं समझता ये इलेक्शन तो जाने तो अगला 5 साल भी कम पड़ जाएगा। चौतरफा तनकीद भी तो हो रही है ना कामों पर लेकर। काम जो है बहैसियत एमएलए की शहर के अंदर हम मुतमईन हैं, हमारे वोटर्स मुतमईन हैं, 1,17,000 वोटर्स मुतमईन हैं। अब बाकी कुछ 80-85 हज़ार वोट जो नहीं मिली वो लोग मुतमईन नहीं है और उनको कोई मुतमईन कर भी नहीं सकता। भाई तनकीद आम बात है, शहर में होना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते हैं, बिल्कुल। लेकिन शहर में 2 मामलात बड़े हुए हैं। जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है डिलीवरी, उन पर मुफ्ती मोहम्मद साहब की नुमाइंदगी नहीं रही। बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांसफ़र हुआ, उस पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की नुमाइंदगी नहीं रही। बैंक- खासकर रामगिरी बाबा पर भी नहीं रही जिस तरह से चाहिए। रामगिरी बाबा के ऊपर हमने यहाँ एहतजाज किए शहीदों की यादगार पर का पूरे यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और मुफ्ती साहब की क़यादत में यहाँ पर एहतजाज किया। तो रामगिरी बाबा पे तो एहतजाज हुआ है। किले के अंदर परसों एक जलसा हुआ, उसमें कहा गया कि किले के लोग जो है वो डर और खौफ में जी रहे। हाँ, उनसे कहा गया कि आप डर छोड़ दो। ऐसा तो आप क्या, किसका डर है उनको किले में? अब जो ये बोल रहा है कि ये डर और खौफ में जी रही है तो उसी को पता होगा कि कौन किसके डर में जी रहा है। डर में जीने वाला आदमी 20-20, 25-25 आदमी को लेके थोड़ी चलता, 50-50 पुलिस के बंदोबस्त में मीटिंग थोड़ी लेता। तो डर कौन रहा? तुम किले वालों का डर निकालने गए कि अपना खुद का डर निकालने गए? पहले अपना डर निकालो। हाँ, शहर अब तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे है। 20-20, 25-25 लोगों को लेके हथियारबंद तरीके से घूम रहे हैं। ये शहर भर के तमाम बड़े प्रमुख रास्ते पर काफ़ी आंदोलन हो रहा है, उस पर एमएलए साहब सब होएंगे। अभी ये सब चीज़ अब होएंगी क्योंकि अब इलेक्शन होने वाला है तो हर चीज़ होने वाली है। जब ये सारी चीज़ें, ये आंदोलन करने वाले, ये सारी चीज़ें ये अगर पहले करते तो काम भी हो जाता था। दूसरी सियासी पार्टियां मालेगांव में इलेक्शन को लेकर सरगर्म है। हाँ, एमआईएम की तरफ से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। हम सियासत नहीं करते, हम काम करते। दूसरी पार्टियों का सिर्फ मकसद क्या, रोज़ी रोटी सियासत है। हमारा मकसद शहर में काम है और हम मुतमईन हैं शहर से और शहर की आवाम से मुतमईन है। और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीम हम इतने मुतमईन हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी मर्ज़ी रहेंगी तो ये रिकॉर्ड फिर टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला नए तरीके से। आपकी धमाकेदार एंट्री कब होगी? धमाकेदार किसको बोल रहे भाई तुम? हम क्या कोई आतंकवादी उदी है जो धमाका बोल रहे हैं? तो सियासी एंट्री बोलो ना तुम। धमाकेदार, आतंक, ये उन लोगों से पूछो जो ये तरीके की बातें कर रहे हैं। हम सीधे साधे लोग हैं, हम किसी के लेने में नहीं, हम अपना अपना जीने वाले लोग हैं। धमाकेदार, आतंक, ये सब जरा जुमले ठीक नहीं लगते हमारे लिए। जो लोग ये सब बातें स्टेज से कर रहे हैं उनके लिए पूछो कि आपका आतंक कब होने वाला है, आपका धमाका कब होने वाला है। हम तो सीधे साधे नागरिक है भाई। देखो अभी मैं पुलिस स्टेशन में आया, मुझे गोलियां लगी, 3-3, 4-4 गोलियां लगने के बाद मैं ही जवाब दे रहा हूँ, मुझे ही अरेस्टमेंट किया जा रहा है। तो हम तो सीधे साधे लोग हैं ना भाई। हम कहाँ धमाकेदार और आतंकवाद लोग हैं? जो आतंक फैलाने की बात कर रहे हैं शहर के अंदर, जो शहर को नशा वो करने के वास्ते, अपनी सियासत चलाने के वास्ते नशे में बच्चों लोगों को आगे कर रहे, नौजवानों की नस्लों को तबाह कर रहे, वो धमाका कर रहे शहर में। उनसे पूछना चाहिए। कभी मुरुम का धमाका करते, उसके अंदर जो बारूद इस्तेमाल होता वो लोग लाते धमाका। हम कहाँ, हमारे ऊपर तो कोई ऐसे केसेस भी नहीं है धमाके धमाके के। शहर से नशे की चीज़ें तो अब खत्म हो रही है, ऐसा पुलिस भी बोल रही है। कहीं ख़त्म नहीं हो रही है और बढ़ रही है। और मैंने एक जलसे में ये बात कही थी पुलिस वालों के ताल्लुक से कि माजी के अंदर यहाँ जो इससे पहले शहर के अंदर गर्दे का धंधा होता था, तो वो गर्दे के धंधा करने वालों को पुलिस तो पनाही देती थी, पुलिस उनको सपोर्ट करती थी। आज वो ऑफिसर्स रिटायर हो गए तो उनके साथ देखो, इंसान का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो ऑफिसर थे जो नशा और जिन्होंने यहाँ की नस्लों को तबाह करके गए गर्दे के वास्ते, आज वो ऑफिसर्स के किसके लड़के ने फांसी ले लिया, किसका लड़का खुदकुशी कर लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कई मिसालें मालेगांव शहर के ऑफिसर्स के बच्चों की।
तो मैं इन ऑफिसर्स के बच्चों को भी इन ऑफिसर्स को भी यही बोलना चाहता हूँ, जिनकी पस्त पनाही में ये नशे का कारोबार चल रहा है, ये आप लोगों ने बंद करना चाहिए। नहीं तो ये चीज़ कल तुम्हारे बच्चे भी करेंगे जो माजी के ऑफिसर्स के बच्चों ने करे हैं, क्योंकि ये तुम किसी की नस्ल को घर बर्बाद करेंगे तो तुम्हारी भी नस्ल ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं।